नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। ब्रह्मांड में मौजूद हजारों सौर मंडल की खोज के बावजूद हमारा अपना सौर मंडल जैसा कभी देखने को नहीं मिला है। इसके हर ग्रह की कहानी अलग है। इनमें बृहस्पति में कई ऐसी चीजें हैं जो किसी और ग्रह या ब्रह्मा ग्रह तक में देखने को नहीं मिली है। इन्हीं में से एक है उसका मशहूर ग्रेट रेड स्पॉट, जो हमेशा से ही वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय रहा है। अब एक हैरान करने वाली खोज में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप में बृहस्पति के इस स्पॉट को जेलेटिन के कटोरे की तरह हिलते हुए देखा। जीआरएस ने हमेशा से अपने अस्तित्व में खगोलविदों को चकित किया है। ये ग्रह पर एक प्रतिचक्रवात है जो इतना बड़ा है कि ये पृथ्वी को निगल सकता है। माना जाता है कि ये कम से कम 150 सालों से मौजूद है। दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच 90 दिनों में जमा किए गए डेटा से हबल द्वारा किए गए नए अवलोकनों में ये पाया गया है कि जीआरएस वास्तव में स्थिर नहीं है। हबल छवियों के संयोजन में खगोलविदों को जीआरएस के अचानक बर्ताव की एक टाइम लैप्स मूवी बनाने में मदद की। द प्लैनेटरी साइंस जर्नल में प्रकाशित पेपर के प्रमुख लेखक और मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में नासा के गॉडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के सदस्य एमी साइमन ने कहा है कि जबकि हम जानते थे कि इसकी गति इसके देशांतर में थोड़ी अलग होती है, हमने आकार में उतार चढ़ाव देखने की उम्मीद नहीं की थी। आगे उन्होंने कहा है कि जहां तक हम जानते हैं इससे पहले पहचाना नहीं गया है। ये वास्तव में पहली बार है जब हमारे पास जीआरएस की इमेजिंग की उचित लय है। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि हबल के उच्च रिजोल्यूशन के साथ हम कह सकते हैं कि जीआरएस निश्चित रूप से एक ही समय में अंदर और बाहर निचोड़ रहा है, क्योंकि ये तेज और धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। ये बहुत अप्रत्याशित था और वर्तमान में कोई हाइड्रोडायनामिक स्पष्टीकरण नहीं है। ये बताया गया है कि खगोलविदों ने अध्ययन के लिए हबल दूरबीन का उपयोग कैसे किया। साइमन के नेतृत्व वाली टीम ने जीआरएस पर जूम इन करने और इसके आकार, आकृति और किसी भी सूक्ष्म रंग परिवर्तन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हबल दूरबीन का उपयोग किया। साइमन ने कहा है कि जब हम बारीकी से देखते हैं तो हम पाते हैं कि दिन प्रतिदिन बहुत सी चीजें बदल रही है। अध्ययन में पराबैंगनी प्रकाश अवलोकन किए गए, जिससे पता चला कि जब जीआरएस अपने दोलन चक्र में अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंचता है तो तूफान का स्पष्टीकरण कोर सबसे चमकीला हो जाता है। यह ऊपरी वायुमंडल में धुंध के कम अवशोषण का इशारा है। बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सह अन्वेषक माइक वोंग ने कहा है कि जैसे ही ये तेज से धीमा होता है, जीआरएस अपने उत्तर और दक्षिण में तेज हवाओं के जेट स्टीमर्स के खिलाफ धक्का दे रहा है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। देखते रहिए डेली 24 भारत।